जिनके बाप दादा कुछ बना के और कुछ छोड़ के नहीं गए, वो फटीचर अक्सर दूसरे के महलों को देखकर लार टपकाते हैं। ऐसे झुंड का नाम लेना जरूरी नहीं है, आप समझ चुके हैं। पहले बाबरी हड़प ली, उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पता नहीं किस किस मस्जिदों पर उनकी नज़र है। 2 साल पहले मैंने बोल दिया था, जिस तरह से मुसलमानों की खामोशी है और जिस तरह से हम संविधान को नहीं समझ रहे हैं और संवैधानिक तौर से भी पीछे हैं, हमसे हमारी हर चीज़ छीनी जाएगी। अब राजस्थान के अजमेर शरीफ पर भी निशाना दाग दिया गया है। ज्ञान व्यापी और दूसरी मस्जिदों को तो एक तरफ कीजिए, एएसआई का रवैया और एएसआई की असलियत सामने आ चुकी है। आंख बंद करके जांच करके उनको रिपोर्ट वही देनी होती है जो हिंदू समुदाय चाहता है। ये पिछली रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि बड़े सीनियर अधिकारी और सीनियर नेता ने बताया कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को मोदी सरकार ने खरीदा था। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदू वकील ने खुलासा किया था। अब सुन लीजिए, अब इसी तरह से जब सरकार आ गई है, राम मंदिर उनके हाथ में चला गया है, बाबरी मस्जिद पर हम खामोश रह गए हैं, हमने कोर्ट की बात को एक्सेप्ट किया है, संविधान को अपनी सराखों पर रखा है, तो अब क्योंकि कोर्ट भी उनकी जेब में, वकील भी उनकी जेब में, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए जेब में हाथ डाल के वो टहल रहे हैं, तो चलते फिरते किसी भी मुसलमान एरिया को, मुसलमान संपत्ति को वो अपनी करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अब निशाने पर अजमेर शरीफ है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर ये लेटर हेड देख लीजिए। दोस्तों बता दूं कि महाराणा प्रताप सेना ने लिखा है लेटर, जो बेरोजगार खाली बैठे रहते हैं, ऐसे संगठन जिस संगठन में सारे बेरोजगार लोग मौजूद हैं, वो फ्री बैठे बैठे यही कर रहे हैं। अब इन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को, अजमेर की दरगाह को बताया प्राचीन मंदिर, सीएम भजन लाल को चिट्ठी लिखकर एएसआई सर्वे की मांग उठाई, 2.5 दिन के झोपड़े को भी लपेट लिया। एएसआई की जब रिपोर्ट आई कि ज्ञान व्यापी के मस्जिद के नीचे पहले प्राचीन मंदिर था, तो उस एएसआई की रिपोर्ट ने पूरे भारत में हिंदूवादी संगठनों को और दंगा फैलाने वाले झुंडों को खुली छूट दे दी कि अब किसी भी मुस्लिम मस्जिद, मदरसा, मुस्लिम संपत्ति को आप बोल दीजिए कि हमारा है, और हमसे जब सर्वे की मांग की जाएगी तो हम तो कहेंगे कि यह आपका है। ये चल रहा है, 1992 रिपीट किया जा रहा है और लगातार किया जाएगा जब तक तब तक हम खुद मुसलमान एक्टिव नहीं होते, संवैधानिक तौर पर एक्टिव नहीं होते। जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, सेम वही उन्हीं के फॉर्मूले को हम इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, जब तक हम उनके फॉर्मूला को, हमें कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो वो कर रहे हैं हमारे खिलाफ, बस हमें वही करना है उनके साथ। संविधान का इस्तेमाल कीजिए, जागरूक बनिए। अजमेर शरीफ तो भाई फिर भी छोटी बात है। आज फिर एक बात कह रहा हूं, दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पूरे देश भर में जितनी भी प्राचीन मस्जिदें हैं, सबको ये बता देंगे कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, वहाँ हर जगह। भाई मैं तो कहता ही हूँ, हमें अपना बाप मान लो, हमें तुम अपना अब्बा मान लो, वैसे भी सब तुम्हारा है। फिर हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं है? डीएनए हम जांच नहीं करेंगे, डीएनए तुम अपना चेक करवाओ। बेरोजगार हैं बेचारे, क्या करेंगे? दूसरे की संपत्ति को अपना बताएंगे। यह भी चीज आप देख चुके हैं कि हिंदू संगठन में लोग ठेका ले रहे हैं कि फलाने की जमीन पर हम कब्जा करवाएंगे और इतना कमीशन लेंगे। हिंदू संगठन यही खेल खेल रहे हैं, जो अपनी अम्मा का खुद गोश्त बेचते हैं, यानी जो कहते हैं कि गौ माता, गौ माता, गौ रक्षक, वही गाय की तस्करी करते हैं, गाय के गोश्त की तस्करी करते हैं। वहीं ऐसा भी आपने देखा कि ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ये रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। क्या करते हैं? गाय का मांस उस ज़मीन पर फेंक देंगे और अगले दिन पुलिस के साथ पूरा दल लेकर, अपना पूरा झुंड लेकर वो धार्मिक नारे लगाकर पहुंच जाएंगे, हमारी गाय माता को मारा है। मकान मालिक, ज़मीन के मालिक को जेल हो जाएगी
और उसके बदले उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा कि भाई तुझे जेल से बाहर निकलवा देंगे, तो वो ये ज़मीन हमारे नाम कर दे, फलाने के नाम कर दे। एक बड़ा बिजनेस चल रहा है। इसी तरह से जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो भाई साहब नल्ले घर बैठे ही आतंक मचा रहे हैं। नाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया नाम छुपा देता है, नाम क्या खबर ही छुपा देता है, लेकिन इनका बाप अभी जिंदा है, रजा गराफी। मैं आपको बता दूं, दरभंगा से एक फ्लाइट उड़ी दिल्ली के लिए और अचानक से एक खबर घूमी कि उस फ्लाइट में बम है। भाई साहब बवाल खड़ा हो गया, बुरी तरह से जो है भगदड़ मच गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पूरा प्रशासन हिलकर रह गया। लेकिन खबर फर्जी निकली। अब पड़ताल ये की गई कि भाई साहब ये कौन है जिसने फेक न्यूज़ फैलाई, किसका खून गंदा है, फेक न्यूज़ पैडलर है कौन। तो आपको पता है कहाँ निकलेगा। हमारा मोहम्मद जुबैर तो भाई साहब इतना बड़ा फैक्ट चेकर है कि एक अकेला खड़ा होकर फैक्ट चेक कर देता है तो बहुत सारे लाखों लोगों के पिछवाड़े फट जाते हैं, तिलमिला कर रह जाते हैं। और वही उन्हीं झुंड का एक सुअर निकला, जय किशन मेहता, राम मंदिर के शायद उसमें खुशी में इसने अफवाह उड़ा दी कि जो ये फ्लाइट जा रही है इसमें बम है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नोएडा से। तो आप समझ रहे हैं, फेक न्यूज़ भी चलाने वाले खास नस्ल के हैं। यकीन कीजिए, हमारे प्यारे हिंदुस्तान, कलरफुल भारत को गंदा दाग देने वाले ये हिंदू संगठन के लोग हैं। और इनके जो नेता हैं वो लगातार ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरे देश में दंगा हो जाए, आग लग जाए। वो छोड़िए, जिस तरह के वो बयान देते हैं उसका 1% एक मुसलमान ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर बोल और लिख दे तो भाई साहब घर पर बुलडोजर चल जाता है। बात कर रहा हूं काला हिंदुस्तानी की, माफ कीजिएगा काजल हिंदुस्तानी की, जो पूरे देश भर में घूम घूम कर हमारे सीधे साधे हिंदू भाइयों और बहनों को भड़का रही है, पूरी तरह से उनको वेपनाइज कर रही है, हथियारबंद कर रही है, जहर में इनके दिमाग में घोल रही है, उनको विस्फोटक बना रही है। खुद लाखों की साड़ी, लाखों के गहने, बच्चे जो हैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैर कदम जो है उनके बच्चों के किसी रैली में और जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन नफरत की नाव में सवार होके ये लगातार नफरत फैला रही है। लेकिन प्रशासन खामोश है। काजल हिंदुस्तानी का 12 जनवरी का एक ऐसा बयान सुनाऊंगा जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त और अलग अलग इनका धार्मिक जब त्यौहार होता है, अचानक से हिंदूवादी भीड़ मस्जिद के आगे जाकर चीखती क्यों है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती क्यों है, अचानक किसी भी सीधे साधे गरीब मुसलमान को बिना किसी वजह पकड़कर मार क्यों दिया जाता है। क्योंकि काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग लगातार अपने सीधे साधे हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रशासन को तो समझ में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल चुका है कि एफआईआर की जरूरत नहीं है। प्रशासन को, स्टेट को खुद कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए जो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पर प्रशासन ऐसा है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देना शुरू कर दो, अपनी अपनी बिल्डिंग में, अपनी अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दो, उन्हें सिखाओ लकड़ी चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना। आपके सगे संबंधी आपको बचाने नहीं आएंगे, आपकी सुरक्षा आपको करनी है। हमारी बेटियों को लव जिहाद के विषय में जागरूक करो। जब यहाँ से घर जाओ, अभी 10:30 बजे कल सुबह उठते ही पहला काम ये करना कि अपने 5 रिश्तेदारों को कॉल करो और लव जिहाद के विषय में जागरूकता अभियान चलाओ। बी हिंदू, बाय हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। हिंदू बन जाओ, हिंदू को नौकरी दो, हिंदू से ही सामान खरीदो। जागरूक हो, कौन आपके पास में आ रहा है, किसको मकान भाड़े पे दिया, किसने सोसाइटी में मकान खरीदा। काफिरों के पास में, जिसको हम काफिर लगते, क्या वो तो अब्दुल मियां आपके पास में नहीं आ रहा? फिर वो आपको परेशान करेगा, हिंदू अपनी जगह छोड़ छोड़ के जाएगा। एक भी त्योहार हम शांति से नहीं मना सकते। आए दिन हमारे देवी देवताओं का अपमान।
कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भौपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के सर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। हमें आक्रमणकारी इस देश में आए, फिर हमें घुट्टी पिला दी कि अंग्रेज इस देश में आए, हमने अंग्रेजों की गुलामी की। अंग्रेज नहीं, ईसाई आक्रमणकारी इस देश में आए और ये इस्लामिक आक्रमणकारी, इस ईसाई आक्रमणकारी को हमने फिर भी इस देश में स्वीकारा। हमने इनको बनाने दिए, इनके मस्जिदें, इनकी गिरजाघर, इन्होंने हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। तलवार की नोक पर, बंदूक की गोली पर, 2 बोरी चावल पर ईसाई लोग धर्मांतरण, मिशनरी वाले हिंदुओं का वनवासी विस्तार में जाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम अयोध्या, काशी, मथुरा की भूमि रक्त रंजित हुई है, 40,000 मंदिरों को तोड़कर उस पर अवैध ढांचे खड़े किए, ये हमने देखा है। हम आज हमस की बात कर रहे हैं, हमने वो कालखंड भी देखा है। हम देखा है मेवात, अभी जब श्रावण महीना चल रहा था तो मेवात के नुहू में शोभा यात्रा निकाल रहा है और उसमें हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है, जिसमें बजरंग दल के 2 बच्चे, पत्थरबाजी तो होती है, गोलाबारी भी हो रही है और 2 बजरंग दल के बच्चे अभिषेक और प्रदीप 5,000 महिलाओं को सुरक्षित करते हुए अपना बलिदान देते हैं। उनकी हत्या ये जिहादी कट्टरपंथी मुसलमान कर देते हैं। जो टूट पड़ा, अभी मथुरा का केस चल रहा है, एएसआई ने सर्वे का दे दिया है, वो सर्वे हो रहा है। मथुरा को 700 वर्ष तक मथुरा को कितनी बार तोड़ा, लूटा, फिर तोड़ा, लूटा, हमने फिर बनाया, उन्होंने फिर तोड़ा, हमने फिर बनाया। और जब औरंगजेब आया 16वीं शताब्दी में, तब औरंगजेब ने मथुरा को पूरा, आगरा भेजता है औरंगजेब, और आगरा में बेगम साहिब मस्जिद की जो सीढ़ियां है, सीढ़ियों के नीचे हमारी मूर्तियों को आज भी गाड़ा हुआ है और आज भी ये जिहादी हर रोज वो सीढ़ियों पर पैर रखकर हमारी हिंदुओं की भावनाओं को, आस्थाओं को पैरों तले कुचलकर अंदर जाता है। वो खुश होता है कि मैंने काफिर के कृष्ण पर, काफिर के राम पर, काफिर के हनुमान पर पैर रखकर मैं अंदर इबादत करने गया हूं। क्या ये भाईचारा होता है? अपने आप को प्रश्न करो। लव जिहाद, हिंदू की लड़की को सिस्टमैटिकली मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़की से प्यार का नाटक करो, षड्यंत्र करो, फिर उस लड़की से शादी करो, उसका धर्मांतरण कराओ और उससे बच्चे पैदा करवाओ। ये लव जिहाद है। भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र है। हमारी 13-13, 14-14 साल की बच्चियां इसके चुंगल में फंस चुकी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से सबसे ज्यादा लव जिहाद हो रहा है। एक भी हमारी शोभा यात्रा, सुन लिया दोस्तों, आप अगर नॉन मुस्लिम भी हैं और अगर ईमानदार हैं, हिंदू भी हैं, तो सोचिए क्या इसकी बात सही थी? अपने बच्चों को कह रही है हथियार चलाना सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ। मेरे दोस्तों मुसलमानों, अपनी गैरत को जगाओ, कुछ मत करो। जो इसने कहा है ना, वो आप अपने लिए मानो, आप अपने आप को तैयार करो, अपना बचाव करो। ये खुद कह रही है। पुलिस कैसे तुम्हें गिरफ्तार करेगी भाई? तुम तो कहो भाई काजल हिंदुस्तानी ने कहा है, आरएसएस कहता है हिंदू हमारे पूर्वज हैं, तो हमारी बहन लगी, तो हम भी अपने बहन की क्यों नहीं बात मानेंगे भाई? जैसे को तैसा अब जरूरी हो गया है। बहरहाल आइए इसकी ये तस्वीर देखिए। दूसरे बच्चों को दंगाई बनाना, उनके दिमाग में नफरत का जहर भरना बहुत आसान है, पर इसके खुद के बच्चे सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाने नहीं उतरेंगे। अपने बच्चों को किसी गुरुकुल या गुजराती मीडियम में न पढ़ाकर अहमदाबाद के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन ऐसे स्टेजों पर आकर, हिंदू भीड़ के अंदर आकर, बीच में आकर ये किस तरह से सीधे साधे हिंदुओं को भड़का रही है, ये हमारे खुद हिंदू भाइयों को समझना होगा। वहीं कर्नाटक का भी एक खेल सुनिए। कर्नाटक के मध्य के एक स्टेट, एक जगह, एक गांव में हिंदू संगठन ने पुलिस से कहा 108 फीट ऊंचा हम जो है नेशनल फ्लैग 26 जनवरी के इस अवसर पर फहराना चाहते हैं, हमें परमिशन चाहिए।
कर्नाटक की पुलिस ने परमिशन दी। तो आपको बता दूं कि इन देश के गद्दारों ने क्या किया, तिरंगा की जगह अलग ही झंडा लहरा दिया। एक तरफ लेटर है जिसमें तिरंगा लहराने की बात की गई है और एक तरफ जब परमिशन दी गई है तो भगवा लहराया गया है। मेरे दोस्तों, इसके बाद सोचिए क्या हुआ। वो तो कर्नाटक की पुलिस एक्टिव हुई, उसने तुरंत उस जो तिरंगे की जगह दूसरे रंग का झंडा लहराया जा रहा था उसको रोका, उतरवाया, कई लोगों को डिटेन किया, कईयों को समझाया, सख्ती की, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। तो आप समझ रहे हैं ये देश के गद्दार कौन है जिन्हें तिरंगे से नफरत है। ये देश के गद्दार कौन से गुफा से, कौन से झुंड से, और उनका क्या मजहब है, उनकी क्या सोच है, किस पार्टी के वो लोग हैं जिन्हें तिरंगे से इतनी नफरत है और वो सिर्फ एक रंग से मोहब्बत करते हैं। जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा। मुसलमानों से अपील है, सब्र और दिमाग दोनों लेके चलिएगा। जो भी चीज़ आपको दिखा रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जागरूक रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपके दरवाजे पर अचानक से हमला हो जाएगा, तो बस आपको यह देखना है, किसी और पर भरोसा नहीं करना है, अपनी माँ बहनों को कैसे बचाना है आपको ये देखना है। मीरा रोड मुंबई में क्या हुआ है आपको मालूम है ना, वही एक पुराना प्लान है। हिंदू त्योहारों पर ये हिंदू संगठन खुद जानबूझकर मुस्लिम बहुल इलाके में जाएंगे, गाना बजाएंगे, मस्जिद के आगे गाली गलौज करेंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे। कोई मुसलमान जिसका ईमान मजबूत होगा वो आकर रोकेगा तो ये उस पर बदतमीजी करेंगे, सीधा उसके ईमान को गाली बकते हुए मस्जिद को गाली बक देंगे, अल्लाह को गाली बक देंगे। जब मुसलमान तिलमिला जाएगा वो गरीबान पकड़ेगा कि गाली गलोच मत कर, बस इतने में वो उधर से हमला कर देंगे। और फिर ये होगा कि मुसलमानों ने हिंदू भीड़ पर, हिंदू रैली पर, भगवान जी की रैली पर, धार्मिक रैली पर हमला कर दिया। गोदी मीडिया एकदम से तैयार होगा क्योंकि ये सारी प्लानिंग गोदी मीडिया के पास भी एडवांस में होती है कि हाँ यहाँ ये होने वाला है, क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड होता है। फॉरेन टाइटल चलना शुरू हो जाएगा कि फलानी जगह पर, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, मीरा रोड में, फलाना जगह पर हिंदू धार्मिक रैली के ऊपर मुसलमानों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया, पत्थरबाजों ने हमला कर दिया। पहले से टाइटलिंग उनके पास रहती है और फिर देखने वाले जो सीधे साधे हिंदू हैं उनके भी दिल में नफरत घुस जाती है कि अच्छा हमारे रैली पर, हमारे परमात्मा पर, हमारे भगवान की रैली पर हमला कर दिया। ये मुल्ले बड़े बुरे होते हैं, जबकि उटरा वही खोजते हैं, पंगा वही लेते हैं। और फिर क्या होता है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उस इलाके में कई मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाता है फैसला होने से पहले। जी हाँ, चार्ज लगने से पहले, एफआईआर होते ही हाँ मकान गिरा दिया जाता है। ये चीज़ बार बार हो रही है, हर बार हो रही है, लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। इसका कोई तो तोड़ अब मुसलमानों को ही निकालना पड़ेगा, हमारे मुस्लिम लीडरों को निकालना पड़ेगा, हमारे नेताओं को निकालना पड़ेगा, हमारे सरपरस्तों को निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारी कौम की हालत बिल्कुल फटे हुए ढोल जैसी हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन में आपने देखा, चाहे दिल्ली के शाही इमाम हो, जामा मस्जिद के इमाम हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हो, अलान के फलान हो, जितने लंबी दाढ़ी वाले मौलाना हैं, सब के सब बयान मुसलमान के खिलाफ ही दे रहे थे कि अब तो ये बदलाव है, यही तो चेंज है, हमें इसी तरह रहना है, भारत के मुसलमान हैं। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको किराएदार की तरह रहना है। और वो मुल्ले इसलिए ये भाजपा की ज़बान बोल रहे हैं ताकि उनको भाजपा परेशान ना करे कि हम आपको सुकून से रहने देंगे, बाकी आप अपनों से, जो आपके अपने हैं उनसे पूरा खिलाफ। तो ये चीज़ चल रही है, ये खुद एक एक मुसलमान को समझना होगा, ये जरूरी है। अब आपको बता दूं कि किस तरह से उकसाया जा रहा है मुसलमानों को। साध्वी सरस्वती नाम की एक महिला जो सीधे साधे हिंदुओं को आतंकी बनाने की लगातार तैयारी कर रही है, भड़का रही है, मुसलमानों को जंग की धमकी दे रही है और उकसा रही है मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए। जी हाँ, अब आपके सामने उसका वो बयान लगा रहा हूं। और कमाल की ये बात याद रखिएगा, किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम ने, किसी भी जो शेर मुसलमान बनते हैं, किसी ने एफआईआर इस महिला पे नहीं की है। सुनिए।
कहा गया 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे, 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। याद है ना, एक बार पुलिस हटी थी 6 दिसंबर के दिन, बाबरी का ढांचा चकना चूर करके रख दिया था बजरंगी कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे और जितने देखे स्वप्न उसको मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे जिन्ना की पहचान पे और आपकी भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। तो हमें बार बार युद्ध के लिए ना ललकारा जाए। अगर युद्ध हुआ तो भारत देश रक्त रंजित हो जाएगा, लेकिन हिंदुओं का नहीं, इन गीदड़ों का ही खून बहेगा, हिंदुओं का तो बाल बाका होगा। सुन लिया दोस्तों, ये जो बयानबाजी चल रही है, मुसलमान ये बयान छोड़ो, मुसलमान एक लाइन लिख देना तो पजामे फट जाते हैं इनके। क्या ये क्या बोल दिया, गिरफ्तार करो इन्हें, जेल में डालो। अरे मोरी भैया ये क्या बोल दिया। मुसलमान छोड़ो, तुम क्या हमसे जंग करोगे? 2 रकअत नमाज हम पढ़ ले किनारे तो मूत देते हो तुम। अरे तुम क्या हमसे जंग करोगे? मुसलमान तो खामोश है सिर्फ इसलिए कि वो भारत में दंगा नहीं चाहता, वो भारत में, वो हिंदुस्तान के माहौल को खराब होने नहीं देना चाहता। इतिहास गवाह है, जब भारत की आजादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी तब भी मुसलमान ने आगे बढ़ बढ़कर इन मौलवियों, जिन मौलवियों और मदरसों से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है, उन्हीं मदरसों ने, उन्हीं मौलवियों ने, उन्हीं हाफिजों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी इस भारत माँ के लिए दी। इस भारत माँ के सपूत, हम पहले हैं तुम बाद में हो। आई बात समझ में? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अंधभक्तों की, हिंदू मुसलमान की नहीं। हिंदू मुसलमान तो इस हिंदुस्तान की शान है। ये जो अंधभक्त है ना, ये गू है, हिंदुस्तान का गू। फिर भी खुश हो जाओ कि तुम्हें गू कहा है, वरना तुम गू कहलाने के लायक भी नहीं हो। पूरे भारत का माहौल खराब करने का प्रयास लगातार चल रहा है और ये आधिकारिक तौर पर चल रहा है। आइए, जहां हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदी जा रही है, तमिलनाडु में सन 628 ईस्वी में, तमिलनाडु में पुराने जमाने में, जब अंधभक्तों के बाप के बाप के बाप के नालायक बाप के अब्बा भी पैदा नहीं हुएंगे, तब ये मस्जिद बनी थी। और कमाल की बात, ये 628वीं सदी में ये जो मस्जिद बनी है, ये द्रविडियन वास्तुकला में बनी हुई मस्जिद है, मंदिर नहीं है। इसका शुभारंभ भारत में दुनिया के सबसे प्राचीन मस्जिदों में होता है। यानी दुनिया की, खासकर भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों की लिस्ट में इसका नाम आता है। फलैया जुम्मा पल्ली यानी पुरानी जुमा मस्जिद, यामीन कदी पल्ली भारत के तमिलनाडु के किलाकराई में स्थित है। यह किलाकराई नाम की जगह, वहां पर यह मस्जिद है। और कमाल की बात यह है कि इस मस्जिद में हिंदू और मुसलमान दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस मस्जिद की देखरेख करते हैं, दोनों मिलकर इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब एक सवाल आपसे करूंगा, अगर ये यूपी में या कहीं हमारे इधर आ जाइए मुंबई की तरफ, अगर ये मस्जिद वहाँ होती, हिंदू वास्तुकला के हिसाब से बनी होती, हिंदू इमारत की डिज़ाइन से ये बनी मस्जिद होती, तो ASI तो बिना सर्वे किए कहता अरे मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, अरे मंदिर है, अरे बाप रे बाप, अरे मंदिर है भाई, ये होता। लेकिन तमिलनाडु के हिंदुओं को मेरा और पूरे हिंदुस्तान का क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों का लाखों सलाम। वहाँ के एकता ने पूरी दुनिया को और ख़ासकर पूरे भारत को मिसाल दी है। अभी भी अपने हिंदू भाई बहन से यही कहूँगा, नफ़रत के झुंड में मत जाओ। भगवान श्री राम उस दिल में कभी नहीं बसेंगे जो नफ़रत के जहर में डूबा काला दिल हो, याद रखना। इसी तरह से तमिलनाडु के शिवगंगा एरिया में एक नई मस्जिद का उद्घाटन हुआ। ब्रदरहुड बता रहा हूं, इस भारत की मिट्टी की जमीन में हिंदू मुसलमान का खून यूं मिला है जैसे आटे में पानी।
आप समझ रहे हो। लेकिन जब से ये भाजपा आई है बदल गई है कहानी। अब बस नफरतों का बोलबाला हो गया है और उनको लगता है सच का मुंह काला हो गया है। लेकिन यकीन करो एक न एक दिन ये अंधेरा छटेगा। जहर कितना भी तुम फैला लो, हिंदुस्तान कभी नहीं बटेगा। तमिलनाडु के शिवगंगा में हाल में बीबीसी की ये रिपोर्ट है, आपके सामने बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि शिवगंगा में मस्जिद का उद्घाटन हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम ईसाई भी इस मस्जिद के उद्घाटन में गए। मौलवी हो, पादरी हो या पंडित, सब अपने अपने यानी तीनों चारों समुदाय अपनी तरफ से गिफ्ट, कोई कुछ लेके गया, कोई कुछ लेके गया, उस मस्जिद के अंदर गए। और एक कमाल की बात बता दूं, इस मस्जिद को बनाने के लिए चंदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने दिया था। यह है असली भारत की तस्वीर और यही भारत भाजपा देखना नहीं चाहती। यही भारत हिंदूवादी संगठन देखना नहीं चाहते। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वालों का मुंह होता रहेगा काला। हम मियाँ भाई से पंगा मत लो वरना टनल तक छोड़ के आएगा लाला। भाई टनल का क्या मतलब? अबे मतलब नेपाल बॉर्डर। और वैसे अपने मुन्ना ने तो बताया ना, जीत गया ना, कितना टॉर्चर किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। मुन्ना असली हिंदुस्तान निकला। मुनव्वर फारूकी किस तरह से उसकी गलतियों को लेकर उसको टॉर्चर किया गया। एक मुसलमान ने ही गद्दारी की, गंदी आयशा घुसी अंदर और अपना मतलब समझ में आ गया ना कि मुसलमानों में भी गद्दार होते हैं। इतिहास बिग बॉस के अंदर आपने देखा कि मुसलमान के साथ यही होता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान गलती नहीं करता, लेकिन उसकी गलतियों को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है। फिर हमारे अपने ही गद्दार होते हैं, आयशा आकर उसकी गलतियों को उछालते हैं, मुसलमान को मुसलमान ही फंसवाते हैं। लेकिन एट द एंड सारे जुल्म और सितम झेल कर लाला ही उठाता है ट्रॉफी। आज के लिए इतना ही है। कॉफ़ी मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। चलिए, जय हिंद।